हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज ये जो वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो कि सीपी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या यूएससीएम एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, सो इस जो टेम्परेरी डिफीट है, जो टेम्परेरी फेलियर है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। कैसे आप अगर सीपीए एग्ज़ाम में एक बार फेल हो चुके हैं और उसके बाद आप कैसे हिम्मत करें, किस तरीके से आपको क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि आपकी सीपी एग्ज़ाम अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए तो क्या ऐसे करेक्शंस हैं जो आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपनी सीपी एग्ज़ाम को क्या कर सकें, पास कर सकें। गाइस, ये वीडियो बनाने का जो प्राइम मोटिव रहा है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले अटेम्प्ट में सीपी एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे थे, हमारे इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन किया, आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सीपी एग्ज़ाम को पास किया, तो उन सब का एक्सपीरियंस और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फेलियर को मैं भी सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया था, उस फेलियर को कैसे आउटकम करके हमने हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट किया, क्या आपकी साइकोलॉजिकल लेवल होता है और क्या करेक्टिव मेजरमेंट आपको लेने पड़ेंगे जिससे आप इस टेम्परेरी, इसको मैं टेम्परेरी डिफीट कह रहा हूँ क्योंकि डिफीट भी नहीं कहेंगे, डिफीट वर्ड भी हार्श वर्ड होगा, एक टेम्परेरी डिले कह लें हम इसको। अगर एक टेम्परेरी डिले आपके सीपीए बनने में हो रहा तो आपको क्या करेक्टिव मेजरमेंट उठाने चाहिए जिससे कि आप आने वाले समय में फेल ना हो। गाइस, मैं जानता हूं कि यूएससीपी एग्जाम एक वेरी कॉस्टली एग्जाम, 40,000 के अराउंड आपका एक पेपर को देने में एक्सपेंडिचर आता है। तो जब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगी है, आपने कोई रिव्यू प्रोवाइडर का सॉफ्टवेयर बाय किया हो, उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, आपने एनटीएस बुक कर रखा हो, वो भी एक्सपायर होने वाला हो, आपके पर वर्क प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ्स हो सकते हैं। सो इन टेम्परेरी डिफीट को कैसे हम डील करें उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियोस बनाए। तो गाइस, आप वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको एक जेन्युइन एडवाइस, क्योंकि गाइस कहते हैं ना, सक्सेस इज मैनी फादर, फेलियर इज नन। तो देखिए, सक्सेसफुल आदमी को तो एडवाइस सब देने को मिल जाते हैं, लेकिन आप अगर इस टेम्परेरी डिले में हैं, आप सीपी एग्जाम में फेल हो चुके हैं, तो आपको कैसे पास होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला रीजन, आप अब आने वाले समय में अगर सीपी एग्जाम वापस से देने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या मेजर उठाने चाहिए। तो सबसे पहला रीजन, आपको एनालाइज करना होगा कि आपने जो भी सेक्शन अचीव किया है, जो भी सेक्शन आपने दिया है, उसमें अगर पास नहीं हो, जैसे टेक एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग दिया है या रेगुलेशन दिया है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, या ऑडिट दिया है, तो सबसे पहले आपको जो AICPA की रिपोर्ट आती है आपकी एग्ज़ाम देने के बाद, जब आप स्कोर कार्ड आता तो उसमें रीज़न दिया होता है। रीज़न ये दिया होता है कि आप MCQ एरिया में स्ट्रांग हैं, सिमुलेशन में आपकी क्या पोजीशन है, सिमुलेशन आपकी वीकेस्ट पोजीशन है या स्ट्रांग पोजीशन है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो इंट्रोस्पेक्शन की है। इंट्रोस्पेक्शन से आपको करना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट आपका वीक है। अब आपको लगता है कि सर अगर हमारा सिमुलेशन एरिया वीक है या अगर VC में बात करें रिटन कम्युनिकेशन एरिया वीक है, तो इसको इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, एक स्टूडेंट जो कि फेल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं निराशा में चले जाता है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की थी। अगर आप सीपी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो सबसे पहले मेरा हर स्टूडेंट से कहना है कि आपको ओरिजिनल सीपी एग्ज़ाम देने से पहले इंटरनल एग्ज़ाम मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर में कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर में आपका स्कोर को इवेल्युएट कीजिए कि क्या आपकी जो स्कोरिंग है वो अराउंड 85 to 90% आ रही है कि नहीं। क्योंकि जब आप सेल्फ लेवल पर अपने पेपर देते तो आपका सबसे पहली ड्यूटी यही होती है कि आप मॉक्स के थ्रू ये एनालाइज कीजिए कि आपका जो स्कोर है 90% के आसपास आ रहा है कि नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंटेंट भी गलत पढ़ लेते हैं, फोटोकॉपी से पढ़ रहे हैं, जीरोक्स से पढ़ रहे हैं, उनके पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए, वी आर द कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ द ग्लैम। ग्लैम इज द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक। ग्लैम का जो क्वेश्चन बैंक है वो लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक है।
अगर आपने कोई दूसरे रिव्यू प्रोवाइडर को यूज़ किया और उसको पढ़ने के बाद अगर आप पास नहीं हो पा रहे तो आप अपने कंटेंट को चेंज करने की सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर लेना है। देखिए, ग्लैम इज द ओनली रिव्यू प्रोवाइडर जो आपको टेस्ट बैंक की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छी बात ग्लैम की यही है कि वहां पर आपको टेस्ट बैंक लेने का भी ऑप्शन होता है और टेस्ट बैंक की जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली प्रीमियम वर्जन के या ट्रेडिशनल वर्जन से कम होती है। तो आप कंटेंट आपने कोई सा भी पढ़ा हो, लेकिन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशंस कितने अपडेटेड हैं, कितना उसका वॉल्यूम है, तो जो ग्लैम है उसका अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो काफ़ी लार्जेस्ट है। तो पहली चीज़ आपको इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कंटेंट कौन सा है, स्टडी मटेरियल कौन सा। मैं किसी दूसरे रिव्यू प्रोवाइडर की यहाँ पर कोई तारीफ करना या क्रिटिसिज्म करना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ बिकॉज कि ग्लैम इज द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक आप उसके ले सकते हो और क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लैम के क्वेश्चन हमने सारे रिव्यू प्रोवाइडर्स को स्टडी किया हुआ है। तो ग्लैम का जो क्वेश्चन बैंक है वो लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक है। स्मार्ट अडॉप्टिव टेक्नोलॉजी, ये तो बात हो गई कंटेंट की। अब आपको ये देखना होगा कि आपके किन चैप्टर्स में वीकनेस है। अब क्या होता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो एग्जाम जल्दबाजी में दे देता है और उसके बाद अगर आप पास नहीं हो पाए तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे हर सेगमेंट में आपको आपकी वीकनेस का एनालिसिस करना होगा। वीकनेस का एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे FAR सेक्शन में जो भी यूनिट्स हैं उसको आप यूनिट्स को क्लासिफाई कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो डिफिकल्ट यूनिट्स है, लाइक जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग है, लीज फाइनेंस है, इक्विटी अकाउंटिंग है, कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, या गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आपको इश्यूज आते हैं। सो यू हैव टू एनालाइज दैट कि आपके किन एरियाज में मास्टरी है और किन एरियाज में आपकी वीकनेस है। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन में एक टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे सो आप कहीं ना कहीं दोबारा वो गलती कर सकते हैं। और देखिए, बार बार एग्जाम देखिए, एक तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है गाइस, और आपको दुनिया नहीं समझेगी। आपके सराउंडिंग के लोग सोचेंगे कि आप में टैलेंट नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि देखिए टैलेंट आप में है। अगर आपने एक डिसीजन लिया था कि मुझे CPA करना है तो आप जानते थे कि यू हैव द पोटेंशियल, लेकिन कई बार क्या होता है कि करेक्ट प्रोसेस नहीं होना। जैसे मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो CA फाइनल में मैं जब फेल हो गया था तो बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में तो आपको पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया कि किन एरियाज में मैं वीक था, किन एरियाज में मैं स्ट्रॉन्ग था। मैंने इंस्टीट्यूट के मॉक्स दिए और फिर मैंने सक्सेसफुली CA को पास कर लिया। सो यही चीज़ है, क्योंकि CPA एग्जाम में पेपर नहीं आता, पास्ट पेपर्स आपको नहीं पता चलते, सो एटलीस्ट आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और गाइस, आपको यहाँ पर एक मेंटर की हेल्प की जरूरत होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पास नहीं हो पा रहे, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा। आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप एक बार हमसे टाइम लीजिए, हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दूसरी रिव्यू प्रोवाइडर्स के सॉफ्टवेयर कईयों के पास हैं, किसी के पास बैकर है, वाइली है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको दोबारा हमसे सॉफ्टवेयर बाय करना है, आपका सॉफ्टवेयर आप उसी से पास हो सकते हैं। वर्ल्ड क्लास रिव्यू प्रोवाइडर, चाहे फिर वो वाइली हो, ग्लैम हो या बैकर हो, सॉफ्टवेयर सभी अच्छे हैं, लेकिन आप अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू करते हुए हमारी एक जेंटल एडवाइस, हमारी एडवाइस साथ में अगर कुछ टॉपिक्स आपके स्ट्रांग नहीं है सो उसकी सेपरेट कोचिंग क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम इस प्रकार की फैसिलिटीज हैं। देखिए, किसी भी फेलियर स्टूडेंट के साथ में कोई इंस्टीट्यूट सपोर्ट करने नहीं आता, लेकिन AKPI इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव है कि ऐसे स्टूडेंट जो बेचारे अकेले पड़ गए, आपने सॉफ्टवेयर लिया, अब आप को हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो हम ऐसे फेलियर स्टूडेंट्स जो कि अभी पास नहीं कर पाए और हमें मालूम है कि आप आने वाले समय में पास कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम आपको एक तो फीस में भी डिस्काउंट देते हैं। अगर आप वाकई किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके या आपने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, आपने हो सकता है वेबसाइट से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बाय किया हो, और आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट को दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फीस में कंसेशन मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाए उनको पर्सनल गाइड करना मेरा एक ड्यूटी है। मतलब
मेरे इस चैनल बनाने का पर्पस ही वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, उन फेलियर स्टूडेंट जो लाइफ में अभी टेम्परेरी सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प करना है। तो मैं आपके साथ पहले आपकी सिचुएशन को एनालाइज करूंगा, आपका रिपोर्ट कार्ड मुझे आप भेजिए, और जिन भी टॉपिक्स में एक हम इंटरनल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आपने कोई भी सेक्शन दिया तो मैं आपका पहले एक बेसिक फंडामेंटल का जो भी, जैसे रेगुलेशन सेक्शंस में सी कॉर्पोरेशन है, एस कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप है, कैपिटल गेन है, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे चेक करता हूँ और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी को अंडरस्टैंड करता हूँ। सिमिलरली फार और ऑडिट में भी इस प्रकार की हम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। सो आपकी सिचुएशन को एनालिसिस करके हम आपको गाइड करते हैं। और गाइस, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, दिस इज माई प्रॉमिस, अगर आप वाकई यूएस CPA पास करना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टीट्यूट के साथ में एंड तक रहिए। हम टिल यू पास का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बार आपको सॉफ्टवेयर सेल कर दिया और आप अपनी पढ़ाई की, हमारी एक तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट आप लीजिए, प्लस आपकी वीकनेस को मैं एनालिसिस करूंगा और आपके उन एरियाज को हम इंप्रूव करेंगे। सिमुलेशन इज द की। आपको बहुत सारे सिमुलेशंस, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस में भी हम लोग सिमुलेशंस कराते हैं, तो आपको सिमुलेशंस मिलेंगे। आपके मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। सो हम आपके साथ एंड तक है, क्योंकि हम इस डिफिकल्ट टाइम्स में आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। वी वांट टू बी योर स्टडी बडी इन दिस डिफिकल्ट ड्यूरेशन, क्योंकि हमें मालूम है कि ये डिफिकल्ट जो ड्यूरेशन है ना, ये टेम्परेरी है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, आपकी सक्सेस को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस, अगर आप अभी CPA एग्जाम में टेम्परेरी पास नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। तो मैंने पहले आपको बताया, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, उसके बाद आपको आपका कंटेंट सही रखना होगा। और गाइस, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यूएस CPA एग्जाम में सिमुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपके सिमुलेशंस में आपको चेक करना होगा, और इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट एक सिमुलेशंस के आपके टेस्ट कराएगा। लाइव ऑनलाइन हम आपके सिमुलेशंस के टेस्ट करा के और चेक करेंगे कि आप सिमुलेशन में कितना लैग करते हैं, कहाँ आपको सिमुलेशन में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कहाँ आपको MCQ में। और अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं तो बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सही होनी चाहिए, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट को एनालिसिस करके किन एरियाज में आप वीक हैं ये भी हम चेक करेंगे और आपको गाइड करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप दोबारा एग्जाम देने जाते हैं सो इट्स अ ह्यूज रिस्क। अब कई बच्चों का है टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, सर एग्जाम में 4 घंटे में हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। सो क्योंकि देखिए, आपने एक इंटरनेशनल एग्जाम को फर्स्ट टाइम प्लान किया है, फर्स्ट टाइम दिया है, सो हो सकता है कि आप एग्जाम की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एग्जाम के इन्वायरमेंट में फिट ना बैठे हो। तो गाइज, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। अब आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से एग्जाम होती है। आपकी रिपोर्ट का मैं एनालिसिस करूंगा, आपको गाइड करेंगे, आपके वीकेस्ट एरिया उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर हम जब तक आपको मेरा ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। और गाइस, मैं अब आपको, अगर आपने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया ना गाइस, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे आपको यूएस CPA में सक्सेस दिलाना। इसीलिए सबसे पहले जब आपने एक बार एग्जाम दे दी, सो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके इंटरनल मॉक्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और इस इंटरनल मॉक्स के थ्रू मैं आपको असेस करने वाला हूं कि आप अभी CPA बनने के लिए रेडी भी हैं कि नहीं। हो सकता है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी ना, आप किसी इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, आपने वहां केवल रिकॉर्डेड वीडियोस ले लिए, उन्होंने आपको LMS दे दिया है, उनका सॉफ्टवेयर है, जाके आपने वीडियोस देख लिए और उसके बेसिस पे आप आउटप्लेड हो गए। आपने सिमुलेशंस करे नहीं, आपने MCQs करे नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिए नहीं। तो ऐसी सिचुएशन हम आपके साथ में नहीं आने देंगे। आपकी एग्जाम को मैं खुद आपके साथ में जाकर आपकी जो आपका एग्जाम फेल है वो मैं खुद करूंगा। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल हो चुके हैं और आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो ये CA शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट है कि आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में हम आपके पार्टनर बनेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर गाइड करेगा। वी हैव अ गुड बंच ऑफ टीम जो कि आपकी काउंसलिंग करके आपके उन एरियाज को इम्प्रूव करेंगे। ऑडिट है, फार है, रेगुलेशन है, BC, किसी भी एरिया में अगर हो सकता है आपके सिमुलेशन सही ना हो, आपका रिटन कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा नहीं हो, या रेगुलेशन में जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स के मैंने नाम लिए, S कॉर्पोरेशन, C कॉर्पोरेशन, फार सेक्शन में बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उसके नाम मैंने आपको बताए, तो इन एरियाज में आपका एनालिसिस करेंगे। आपका ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है, सो उस सॉफ्टवेयर से ही आप आगे की अपनी स्टडी कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का प्रॉपर गाइडेंस, हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस
आपको हेल्प करेंगे और एक पर्सनल काउंसलिंग। देखिए यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्लास की जो स्ट्रेटजी है वो स्टूडेंट अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी है। हम ऐसा नहीं करते, अभी हमारे पास अराउंड 200 के आसपास स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी अलग है। मेरे टेलीग्राम चैनल है, एक मेंटरशिप बैच है, एक नॉर्मल बैच है, एक रिपीटर्स बैच का ग्रुप है। तो रिपीटर्स बच्चों के लिए स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, मेंटरशिप बैच के लिए बच्चों की स्ट्रेटजी अलग है। नॉर्मल स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी कई बार अगर नहीं पास कर पा रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रेटजीज अलग है। तो हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करना। हमारे पर्सनल लेवल की गाइडेंस, हमारे मॉक टेस्ट की गाइडलाइंस, जो गाइडेंस है उसके को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो ये मेरा आपका कमिटमेंट है कि आप जो टेम्परेरी डिले हुए हैं आपका सपना 100%, ये मेरा कमिटमेंट है आपको। आपका कंटेंट सही करना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को सही करना, आपके सिमुलेशंस को सही करना, आपके रिटन कम्युनिकेशन को सही करना, आपको एमसीक्यू कितने समय में सॉल्व करना चाहिए और बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम आपके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, इट्स माय ड्यूटी। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम 100% श्योर होना चाहते हैं। देखिए गाइस, आपके साथ एक बार पहले चोट हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से आप हिम्मत कर रहे हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल है, टाइम को मैनेज करना, तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, मेरे लाइव सेशन, मेरे वेबिनार्स आपको हेल्प करेंगे संडे सैटरडे जो होते हैं। कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स के आपके जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं अगर वो स्ट्रांग नहीं है उसको हम इंप्रूव करेंगे, बेसिक फंडामेंटल इंप्रूव करेंगे। लेकिन आपको इस डिफिकल्ट टाइम में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स अ ह्यूज ड्रीम। ये आपका ड्रीम, आपकी फैमिली का ड्रीम हम फिल करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि एक फेलियर स्टूडेंट को सक्सेस दिलाने का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो एक फ्रेश स्टूडेंट को पास कराने में भी नहीं है, क्योंकि आप एक मोरल डाउन की पोजीशन में। और मैं इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूं बिकॉज मैंने इस सिचुएशन को फेस किया है और फिर इस सिचुएशन को डिफीट करके मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं। तो मैंने अपनी इस डिफिकल्ट टाइम्स को कैसे डिफीट किया, वो सारी स्ट्रेटजी, मेरा मॉरल सपोर्ट, हमारा टाइम, स्ट्रेटजी, नोट्स, क्वेश्चन, सो मेनी थिंग्स वी विल वर्क ऑन अपॉन यू। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक रिवाइवल चाहते हैं, यूएससीपी आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो आपको जिंदगी चेंज करना है तो गाइस आपको आपका पैटर्न चेंज करना होगा। आप पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, आपने उसके एमसीक्यू कर दिए, वही के वही आपको एमसीक्यू याद हो गए। आपको, मेरे तो बहुत सारे बच्चों के साथ में देखा हुआ, उनको एमसीक्यू सर इसका आंसर ये, एग्जाम में नया आ जाता है। तो कैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाए, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, सिमुलेशन में लैग कर रहे हैं, थ्योरी पोर्शन में लैग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन में लैग कर रहे हैं, इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें अमेंडमेंट हो जाती हैं। इनकम टैक्स में हो सकता है आपने पुराना पढ़ा हुआ, हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट आ गई हो। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं और आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो AKPI इंस्टीट्यूट का ये एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो अभी मोरल जिनका डाउन है वो कैसे सक्सेस पाए। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन आप इस टेम्परेरी डिले को डिफीट करके आगे अपनी एग्जाम को पास करेंगे तो जो आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, और सेटिस्फेक्शन इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड इन द ह्यूमन बीइंग लाइफ, और वो सेटिस्फेक्शन में हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। सो आपको फीस में डिस्काउंट, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको सिमुलेशन में प्रॉब्लम है, हर प्रकार की प्रॉब्लम, या आपका इवैल्यूएशन में इश्यूज हैं, आपके बहुत सारे किसी भी प्रकार के इश्यूज हैं, तो CS शम्मी सलूजा और AKPIS का ये आपको कमिटमेंट है कि आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे और आपका ड्रीम, आप सोचिए जब आपके नाम के आगे CPA डेजिग्नेशन होगा तो जो सेटिस्फेक्शन आपको आएगा हम जानते हैं वो वेल। गाइस, अगर आप CPA एग्जाम में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, अपनी काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे चेंज आता। तो गाइस, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। CS शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट है कि आपकी जिंदगी की टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे और आपका सपना पूरा करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग चाहते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के पार्टनर बन सकते हैं। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं और आपका CPA होने तक आपके साथ हैं, बीच में आपको हम नहीं छोड़ेंगे। सो वीडियो काफी लंबा है,
अगर आपने पूरा देखा है गाइस तो मेरा कमिटमेंट है कि आपका जो ड्रीम है वो हम फुलफिल करने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पॉजिटिव नोट पे मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस।